Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10.5 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी एक्सरसाइज 10.5 का, और ये क्लास 9th का सर्कल चैप्टर है, ठीक है। तो जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आ रहा है, क्लास 9th का जो 10th चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें क्या दिया है मैं पढ़ता हूँ। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। अब क्या है, कॉर्ड रेडियस से इक्वल है, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझेंगे कि जो कॉर्ड होती है वो उसके रेडियस से इक्वल है। मतलब किसी ट्राइंगल में, सॉरी किसी सर्कल में यदि कोई सेंटर ओ ले लेते हैं ना, वी आर जस्ट ड्राइंग अ डायग्राम। तो एक सर्कल बना लिया हमने, इस सर्कल में इसका सेंटर ओ ले लेते हैं, और इस सेंटर ओ में या ये सेंटर ओ इसको दे दिया। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉर्ड बना लेते हैं ए बी, ठीक है। लेट मी मेक अ कॉर्ड ए बी। और जो, क्योंकि इसने बोला है कि जो कॉर्ड है वो इसकी रेडियस से इक्वल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉर्ड बनाएंगे, और कॉर्ड और रेडियस मतलब कॉर्ड से सेंटर से होते हुए एक रेडियस भी बनाएंगे ओ ए, और ये इसको हमने ज्वाइन किया ओ बी को, तो ये दो रेडियस मिल गए। अब हमें समझ में आ रहा है कि ए और ओ बी दो रेडियस है, और ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल होती है। लेकिन बोला है कि जो कॉर्ड ए बी है ना, ये भी रेडियस से इक्वल है। दिस इज द गिवन थिंग, ओके। सो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। तो हमें कहीं ना कहीं ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा ना, ये प्रॉपर्टी में गिवन है, तो ये हमें ए ओ बी बन गया। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ कि इसके आगे क्या बोला है। एक सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ए बी इज अ कॉर्ड, है ना। यहाँ तक कि मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया है कि ए बी एक कॉर्ड है, ए ओ बी रेडियस है, और तीनों की साइड्स इक्वल है। अब इसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो ए ओ बी है, सॉरी ए ओ बी ओ और ए बी, ये तीनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या क्या करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये देखना है। तो जो गिवन डेट है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन से, वो हम करते हैं, ठीक है। अब इसके करने के बाद में हम पढ़ते हैं फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड है कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन माइनर आर्क एंड यस, क्या बोला इसने, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क आपको ये जो ग्रीन इंक से मैं बना रहा हूँ, ग्रीन हाईलाइटेड से, तो ए भी एक माइनर आर्क है। इस माइनर आर्क पे कोई पॉइंट लेते थे, वो पॉइंट, ये कॉर्ड क्या है, वो एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को आपको निकालना है, हम इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी। हम इसको एक सी पॉइंट दे देते हैं, जो आर्क पे कोई पॉइंट है ना, इसको हमें एक्स एंगल दिया हमने बेसिकली। इस एंगल एक्स को निकालना है हमें, जो माइनर आर्क के ऊपर है। और यहाँ पे कोई पॉइंट भी आप दे सकते हो कि सपोज दिस पॉइंट इज समवेयर सी। एनी डाउट? आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट। इसके बाद में एक और चीज बोलेगी, आल्सो फाइंड द मेजर आर्क पर भी जो एंगल बन रहा है, तो ए डी बी, और यू कैन से वाई एंगल। तो इसको सी दे दिया, इसको पॉइंट को मैंने डी दे दिया, और सी और डी, एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, और इन दोनों एक्स और वाई को आपको निकालना है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है इसमें कि माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, कॉर्ड बना रही है, वो एक्स एंगल निकालना है, और मेजर आर्क पे जो एंगल बना रही है वो भी निकालना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो थ्योरम है हमारी 10.8, उसको यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कि जो ए ओ बी जो एंगल है, ठीक है, वो ए ओ बी एंगल 60 डिग्री बना रहा है। कैसे पता चलेगा कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है, ये ट्राइंगल ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों में तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। तो हमें एंगल ए ओ बी, जो सेंट्रल एंगल जिसको हम बोलते हैं ए ओ बी को, वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि बेसिकली तीनों तीनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। मुझे ए ओ बी की जरूरत है, इसलिए मैं ए ओ बी को लिखा रहा हूँ, क्योंकि एंगल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो ए ओ बी मेरे पास 60 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। तो ऑल द एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, आई वांट ओनली ए ओ बी, तो मैंने ए ओ बी को यहाँ पे लिख दिया है 60। अब जो 60 है उसमें और एंगल y में एक रिलेशन होता है, याद है आपको, जो मैंने 10.5 के बारे में बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि जो थ्योरम है कि सिंस ए डी बी, जो डी एंगल है बेसिकली y एंगल है, ये जो o एंगल है उसका हाफ होता है, या एंगल o है वो y का डबल होता है ना। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, थ्योरम 10.8 पढ़ चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इसकी मैं वीडियो लिंक में आपको, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक दे रहा हूँ 10.8 थ्योरम का, वो आप समझेंगे कैसे हुआ। पर बेसिकली याद रखना, तो जो एंगल y है ना, वो 60 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज 60 का हाफ? 30, ठीक है। 1/2 आप एंगल ए ओ बी 60 का हाफ एंगल 30 डिग्री। तो मेरे पास
बेसिकली एंगल y आया वो सॉरी हाँ y मैंने पहले निकाल दिया, कोई नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में y आ रहा है तो मैंने इसको दिया y 30 डिग्री एंगल। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत इजी था। एंगल O निकाला, O कैसे निकाला, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अब हमें एंगल ACB निकालना है। इसके लिए ACB के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि ACBD ये क्या है, बाउंड्री पर है, पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। सो आई राइट हियर दिस पॉइंट्स आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा होगा कि ये जो ACBD जो 4 पॉइंट है वो बाउंड्री पे है, और जो बाउंड्री पे पॉइंट होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं यदि वो तीनों को जोड़, सभी पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बोल रहा हूँ मैं, ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बिकॉज दिस आर फ्रेमिंग अ क्वाड्रिलेटर एंड दिस नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अंडरस्टूड? आई होप सो यू अंडरस्टूड, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि चारों पॉइंट्स क्वाड्रिलेटर का यदि पॉइंट उस पर हो, बाउंड्री पे हो, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बच्चा एंगल अपोजिट एंगल्स ऑलवेज उनका सम 180 डिग्री रहता है। यहाँ पे C और मैं D को ले रहा हूँ। मैं A और B की मुझे जरूरत नहीं है, मैं C निकालना है मुझे एंगल, तो मैं C और B, X और Y का सम 180 डिग्री होगा। Y आपको 30 डिग्री निकाल के दिया है मैंने। 30 इज प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। यहाँ से 30 इधर जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो एंगल X आ जाएगा आपका 180 माइनस 30 दैट इज 150। ठीक है, तो मुझे एंगल X भी मिल गया, एंगल Y भी मिल गया। एंगल X इज़ 150, एंगल Y इज़ 30 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत इजी था और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो finally he wanted to find out the values that what is angle ACB, that ACB is angle X and X is 150 degree. Angle ADB, ठीक है, see the diagram is given to you. ADB is Y is 30 degree. ठीक है, दोनों एंगल X और Y निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है बहुत सिंपल है एंड यू गॉट दिस सॉल्यूशन। इफ यू डोंट, प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड यू विल गेट दी सॉल्यूशंस एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन वन शॉट। वैसे तो मुझे लगता है ये बहुत ईजी है, तो एक ही शॉट में हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा, तो जस्ट क्लिक ऑन दी लाइक बटन and subscribe the channel if you're not subscribed, so you'll get the each and every videos of the same class and the 10th class also. ठीक है, so guys thank you so much, bye bye, take care, bye.